जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ लेते हैं और फिर इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, जो बहुत आसान है। ये सारी वो चीज़ें जो हमने पहले की हुई, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि आप टेंशन लेके इसको करते हो कि यार ये इतनी लाइनें, इतने एंगल्स, तो हालांकि है तो कुछ भी नहीं है। चलो कर लेते हैं, नो इशू। कहता है इन द गिवन फिगर का मतलब है जो नीचे आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दो लाइंस का नाम लिखा है, इसको हम करते हैं जी ए और बी, और इसी कहते हैं सी एंड डी। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं पी, और इसको हम नाम देते हैं क्यू का। ठीक है, तो ये तो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में, इस पिक्चर के अंदर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो पैरेलल का साइन ये वाला होता है। ठीक है, जो पैरेलल है मतलब आपको पता है कि ये दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, जो हम पिछले था, तो पैरेलल का साइन ये होता है। तो ए बी और सी डी आर टू पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और उसमें उसने यह कि जी मेजरमेंट ऑफ एंगल वन इज, कहते हैं ये जो एंगल देखें, ये वाला एंगल वन है, इसकी मेजरमेंट क्या है 55 डिग्री है। फाइंड दी अदर एंगल्स, बाकी तमाम एंगल्स को फाइंड करें। तो ये पी और क्यू, ये आपको खुद पता है कि ये ट्रांसवर्सल लाइंस है। क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसने इन दो पैरेलल लाइंस को उसने काटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब जब सोल्यूशन स्टार्ट होगा तो आप कहोगे ये तो गलती की है, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी। ठीक है, हमने एंगल को वो देखो, ये क्या एंगल ये अगर आप चेक करो कि ये मतलब देखते साथ ही पता चल जाए कि यार ये क्रॉस आ रहा है, तो ये इसके अपोजिट एंगल है। ये से क्या है, अपोजिट एंगल है। तो ये वाला अगर मैंने एंगल 3 फाइंड करना है, तो क्या होगा कि हम कहेंगे कि जी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। देखो ये एंगल 1 लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 3 किसके बराबर होगा, 55 के। एंगल 3 इज इक्वल टू 55। समझ आ गई। अब इसके अंदर कोई मुश्किल वाली बात, अब मैं वहाँ पे अपने लिए अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो वहाँ मैं क्या करूँगा, मैं अपनी आसानी के लिए कि मुझे पता चल जाए मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस करे, तो मैं पेंसिल से यहाँ पर एक निशान लगा दूँगा, जो बाद में मैं फिर इसको मिटा दूँगा। मतलब इसको मैं टिक का यूँ करके निशान लगा दूँ कि यार ये वाला एंगल मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे पता है, और यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख भी दूँगा कि ये वाला एंगल कितना है, 55 डिग्री है, छोटा सा करके मैं लिख दूँगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि मैं अगर ये देखूं कि ये एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है, ये एंगल 1 और एंगल 2, मतलब आसान है ना, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो न की हो। अगर मुझे देखो ये पूरे का पूरा एक स्ट्रेट एंगल के ऊपर ये बन रहा है, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस वाले पार्ट को हटा दूँ, ठीक है, तो देखो ये वही क्वेश्चन है जो पहले आपने किया हुआ है। ठीक है, ये उस तरह के दो क्वेश्चन हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बस हमने एडजेसेंट एंगल हमने निकालना है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, 1 और 2, अगर ये इस तरह आ रहा है तो किया हुआ है भाई, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 55। या एंगल 3 एंड 4 अगर मैंने मालूम करना तो मैं किसी भी तरीके से, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दिया हुआ है मैं वही मैं करूँ। अब ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, हमने कहा जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है। अब इसको तो मैंने इतनी आसान तरीके से आप लोगों को बता दिया था शुरू में भी, लेकिन अब नहीं समझ आई तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसकी मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा कि ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब ये आप चेक करो कि ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो एंगल 1 मेरे पास उसकी मेजरमेंट क्या है, 55 डिग्री है, मैंने यहाँ पे कर दिया 55 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180।
ठीक है। तो मुझे पता है कि मुझे एंगल 2 चाहिए, एंगल 2 इधर ही छोड़ दूंगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 55 अगर आप माइनस करो तो क्या आ जाएगा 125, 125। अब मुझे ये बताओ कि मैंने एंगल नंबर 2 को भी मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। मैंने क्या काम किया, मुझे एंगल नंबर 2 भी मुझे मिल गया। वो एंगल नंबर 2 क्या है, 125 आ गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके, पेंसिल से मार्कर से नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 125 ताकि मुझे याद रहे ना कि वो क्या हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब मुझे पता है कि भाई एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब अगर ये वाला मुझे मालूम हो गया है तो मुझे पता है कि यार ये भी क्या है, ये 2 इसके अपोजिट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ आ रही है? इसकी वजह क्या है कि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 125। तो फिर मैं क्या काम करूँगा कि मैंने, अब ये कितनी देर का सवाल है, मतलब कि दिमाग की ज़रूरत है ना। अब ये भी मैंने कर दिया टिक ओके, और ये आ जाएगा 125, ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने ऊपर वाले चारों मैंने फाइंड कर लिए। अब नीचे वालों का मेरे पास एक भी नहीं है। अगर मेरे पास एक भी हो तो बाकी तो मैं मालूम कर सकता हूँ, जैसे मैंने ऊपर मालूम किया वैसे मैं नीचे वालों के भी मालूम कर सकता हूँ। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि अब यहाँ पर हमने वो चेक करना है कि भाई आपका इस जगह पे जो एंगल आएंगे, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई है, ठीक है, तो वो आपको समझ आ जानी चाहिए कि यार इसमें से हम कितने एंगल्स, कितने तरीक़ों से हमें मालूम हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल्स भी बताया, इंटीरियर एंगल्स भी बताए, लास्ट वाली वीडियो में एक एक करके मैंने बताया, ठीक है। अब आप ये देखो कि भाई इसके अंदर जो मैंने आपको एक चीज़ बताई, आसान से ये देखो, ये क्या है, ये 55 डिग्री, ये 120। मैं अगर आप देखो तो वहाँ मैंने कहा था इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स, इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि ये 3 इज़ 5 के बराबर और ये 4 इज़ 6 के बराबर है, ठीक है। ये 4 इज़ 6 के बराबर और ये 3 इज़ 5 के बराबर है। तो मैं क्या काम करूँगा, तो मैं मतलब कि एक मैथ्स ने वो दिया हुआ है कि भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो मुझे पता है कि भाई क्या होगा, ये एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि भाई एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। ये 6 इस 4 के बराबर है, क्योंकि मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँगा अल्टरनेट एंगल्स। क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 6 इज इक्वल टू क्या है, 4 के, एंगल 4 के बराबर। तो मैं अगर ये मतलब मुझे इतना भी समझना है, एंगल 6 एंगल 4 की वैल्यू मैंने क्या निकाली हुई है, 125 निकाली हुई है, ठीक है। एंगल 4 की मैंने वैल्यू क्या निकली, इज इक्वल टू 125। समझ आ गई? अच्छा, अब ये हो गया। अब मुझे पता है कि ये वाला एंगल 5 इस 3 के बराबर है। मतलब इसमें कोई ऐसी साइंस तो नहीं है कि जिसकी समझ ही ना आ रही हो, ठीक है, कि ये 5 इसके बराबर, एंगल 3 के बराबर। तो मैं कहूँगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। तो क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। मतलब ये वो बच्चे कर सकते हैं कि जिनका दिमाग खुला, जो बैठ के यहाँ पे गुश्तों की तरह मतलब इसको ना वो चेक करेंगे, यार इतना बड़ा ये क्वेश्चन आ गया, इसमें ये आ गया, ठीक है। अब मैंने जिस जो एंगल 6 है ये क्या आ गया, 125 आ गया। मैंने इसे टिक नहीं किया था, ये 125। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो शायद ये हल करते होंगे, उनको पता भी नहीं हो कि हमने ये फाइंड किया या नहीं किया, बस ये करके फारिग, ठीक है। अब एंगल 5, तो अब मुझे पता है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 के एंगल 3 की वैल्यू क्या है, 55 डिग्री।
मैंने यहाँ पे लिख दिया 55 डिग्री। तो मैंने ये भी फाइंड कर लिया, ये मैंने फाइंड कर लिया 55 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज़ रहेगी यार। ठीक है, ये 5 इस 7 के बराबर है, ये 6 8 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अभी मैंने इसको अगर हमने फाइंड करना है तो यार इसके अंदर क्या ऐसी इशू वाली बात है। ठीक है, अब ये देखो, पहले मैंने कहा कि ये और ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, लेकिन अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं हमने वो पढ़ा था कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल वाला, तो यार आंसर सेम ही होगा। हमने क्या काम करना है, मैंने क्या कहा था कि लेट्स सपोज इन दोनों की आंख किस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है। देखो ये और ये भी इस तरफ देख रहा है, ये भी इस तरफ देख रहा है। इसका मतलब है ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 के एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है। ठीक है, और मैंने कहा था कि कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल कौन से होते हैं कि यार जो एक तरफ देख रहे हो। अब मिसाल के तौर पे मैं भी जब हल करूँगा, देखो ये सब के सब कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, इनकी वैल्यू भी सेम आ रही होगी। ठीक है, मैंने क्या काम किया कि एंगल 8 है तो मैं कहूँगा कि एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है। कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ये आपके पास क्या आ गए, ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है। क्यों कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है? मैंने क्या कहा था, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल की मेरी पहली वाली वीडियो चेक कर लो तो उसमें सब समझ आ जाएगी कि दोनों तरीक़ों से। उसका आसान तरीका, उसमें हमने कुछ ज़्यादा ऑप्शंस में नहीं जाना, वो आप मेरी वीडियो चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो कि जी एंगल 8 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 125 के। ठीक है, अब मैंने ये वाला भी फाइंड कर लिया। ठीक है, ये क्या हो गया जी 125। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो, ये भी इस तरह देखो, ये इसकी आंख है, सबकी आंखें देखो, ये इसकी आंख, ये इसकी आंख है। अब ये इस तरफ देख रहा है, ये इस तरफ देख रहा है। शॉर्टकट मैंने बताया था, इसके ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। एफ टाइप भी, अगर मैं यूँ एफ करूँ यूँ तो ये देखो, ये भी इसका एक एंगल बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन मैंने इसको आसान किया कि आप आंख का ये चेक करो कि ये इस तरफ देख रहा है तो ये इस तरफ, इट मीन्स कि ये एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 के बराबर है। इसको ब्लैक से लिखते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि जी एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, मैंने इसको ब्रैकेट्स में क्या लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हो गया। तो मुझे पता है कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 की वैल्यू क्या है, 55। ठीक है, और ये आपका पूरे का पूरा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला ही मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये भी किसके बराबर है, 55 के। अब ये देखो, अब मज़े की बात चेक कर लो, मैंने ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल वाला क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि जब पैरेलल लाइंस को दो लाइंस काटती हैं तो जो ट्रांसवर्सल जो काटती है उसके नतीजे में अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, तो मैंने क्वेश्चन के मुताबिक, अब मिसाल के तौर पे अगर ये मैं ना भी लूँ, मैं ये ना भी लूँ तो देखो ये 6 इज इक्वल टू 8 क्योंकि ये इसकी अपोजिट है। देखो ये भी 125, ये भी 125, ये भी 55, ये भी 55, ये भी 55, ये भी 55, ये 125, ये भी 125। तो मतलब ये है समझाने का कि मैं इसलिए ये क्वेश्चन टेस्ट कर देता हूँ कि आप अपने दिमाग को भी खंगालें ना। ठीक है, अगर तो आप मतलब कि सब चीज़ें अगर आपको नवाला बन के, तो इट मीन्स कि वो रट्टा है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। फिर तो ये कि बस मैं सवाल हल करूँ और आप उसको देखो और बस उसको कहना मैं रट्टा मार के वो कर लो। अगर आपको ये इतनी आसान चीज़ जिसमें मतलब कि 5 मिनट का भी ये क्वेश्चन नहीं और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, तो इसलिए हमेशा सवाल अगर आपको ज्योमेट्री से तो आप ज्योमेट्री से करें स्टार्ट, ताकि आपके सारे क्वेश्चन भी हल हो जाए। ये बड़ा इजीली 5 मिनट के अंदर आपका एक सवाल हल हो जाता है और इसमें इतनी तगो दो की भी ज़रूरत नहीं होती है। नहीं समझ आई? चलो देखते हैं ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो कहता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।